चांद पे तो पहुंच गई, लेकिन कोई ऐसा, अरे यार होता तो बनाते ना। दिल्ली में जाओ खारा पानी, यानी दुनिया मिलकर भी ऐसा केमिकल न बना सकी कि जमीन में डाल दे तो पानी मीठा कर दे, नहीं बना सकी। लेकिन मेरे नबी ने एक खारे कुएं में अपना थूक शरीर डाल दिया तो वो पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया था। जिंदाबाद। पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। गोया के पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी दुनिया मिलकर, पूरी दुनिया मिलकर कटे हुए बाजू पर मेरे नबी ने अपना थूक शरीफ लगा दिया तो कटा हुआ बाजू जुड़ गया और जैसे पहले था वैसे ही हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यार जोर से कब बोलोगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक आध नारा आप भी लगा दियो अगर दिल चाहे तो। आपका मुश्ताक भाई की जिम्मेदारी नहीं है सारे नारे लगाने। सुन तो आप वाकई बहुत अच्छा रहे। सुभान अल्लाह। या जिंदाबाद। तो माशाअल्लाह नारा भी कमेटी वालों ने लगाया, जलसे भी यही कराए, नारा भी यही लगाया। अल्लाह सलामत रखे सब लोगों को। माशाअल्लाह बड़ा कामयाब जलसा, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। नबी के थूक का मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया का। कहाँ भाग रहे हो पीछे? अपने घर में अपनी माँ बहनों से जाके कह देना किस फैशन के पीछे जा रही हो मेरी बहनों। मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती ये दुनिया। मारो ठोकर दुनिया के फैशन को और आओ मुस्तफा के तरीके पर जिंदगी को लाजवाब बनाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। बनाओ जिंदगी को लाजवाब मुस्तफा की सुभान अल्लाह, सुभान। बनाओ जिंदगी को लाजवाब मुस्तफा के तरीके पर चलो। मेरे नबी के थूक शरीफ का यह हाल है। मालूम है खैबर को जब फतह करने के लिए मेरे नबी ने अली के हाथ में झंडा दिया। का अली कई दिन से इस्लामी लश्कर खैबर से खैबर के किले को फतह करने जाता है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अली आज झंडा मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं, जाओ खैबर को फतह करके आओ। अर्ज किया आका जा तो रहा हूं लेकिन आंखें दुख आई हैं, आंसू बेचैन है, आंख खोल नहीं पाता हूँ धूप में। या रसूल अल्लाह आंख दुख आई है। मेरे नबी ने फरमाया अली झंडा थामो अभी इलाज करता हूँ। पूरी दुनिया में कोई ऐसा ड्रॉप आज तक नहीं बना कि आंख में डालो तो 1 सेकंड के अंदर आंख अच्छा हो जाए। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन मौला अली की आंख में डाला, जैसे ही डाला अली की आंखें अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक, बेशक, बेशक। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरा नबी, वाह वाह। लाजवाब नबी। बातें नहीं इधर से, बिल्कुल बातें नहीं, एक एक जुमले को बगौर सुने। दीन पर अमल करने के लिए जानना जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो अमल कैसे करोगे? जानना जानना बहुत जरूरी। इसलिए हर चीज को जानो। उलमा की कमी नहीं है। उलमा आज इतने हैं फोन पर राब्ता करके मालूम कर सकते हो, मस्जिद में जाके इमाम से मालूम कर सकते हो, उसके घर पे जाके मालूम कर सकते हो। उलमा की कसरत है। क़यामत में ये कह के नहीं बच सकते या अल्लाह हम नहीं जानते थे तो इसलिए हमने ये गुनाह कर लिया, हमें छोड़ दे। नहीं, अगर अल्लाह की बारगाह में ये कहोगे तो ये बात नहीं चलेगी। इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में कुरान भी भेजा है, कुरान को समझाने वाले पढ़ाने वाले भी भेजे हैं। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि इल्म दीन को तुम हासिल करते और इल्म दीन को हासिल करने के बाद में फिर उस पर अमल करते। जलसा में आने वालों जरा कान खोल खोल करके सुनना। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मसला मालूम करो। अगर कोई आलिम तुम्हें बता दे तो सुभान अल्लाह, और अगर कोई आलिम तुम्हें ना बताए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मसला मालूम करो और मालूम करने के बाद उस पर अमल करो। हमारे यहाँ तो अगर इमाम से और मौलाना से आलिम से मसला भी मालूम करेगा तो वो मालूम करेगा कि जिस मसले के बारे में न मौलाना को मालूम हो और न मौलाना को इसका कोई फायदा है, ऐसा मसला मालूम करेगा।
समझ रहे हैं आप क्या नहीं समझ रहे हैं? एक आदमी ने मुझसे फोन किया, फोन करके पूछा, हजरत ये बताओ सबसे पहली अजान कौन सी मस्जिद में हुई? अब बताओ। मैंने कहा ये बता तुझे अजान पढ़ना आती है कि नहीं आती है? बोला कटी फटी है। तो मैंने कहा अजान सही कर, इसमें पहमत लगाता है इस कटी फटी में। ये ना पूछा जाएगा कि तू अजान सबसे पहले किसने और कहाँ पढ़ी, ये पूछा जाएगा पढ़ता कैसी है। हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा देसी अजान का पढ़ाइया पड़ा, अजान सुनो तो ऐसा लगता है कोई लठ लेके इसके पास खड़ा होकर जबरदस्ती हंसने की नहीं रोने की बात। कारी साहब क़िबला, अजान अच्छे आवाज के मालिकान को पढ़ना चाहिए ताकि गैर भी अगर अजान को सुने तो उनके दिल खिंचे चले। बोले मेरी बात गलत तो नहीं है, मगर अफसोस की बात है इतना बड़ा लट से लट आदमी अजान पढ़ रहा है कि उसे पता नहीं अल्फाज अशहदु अल्ला इलाहा, उसे पता ही नहीं है कि अशहदु है कि अशहदु है। अब इमाम बेचारा कहे तो इसकी इमामत चली जाएगी, और इमाम कहे कि नंबरदार साहब आप अजान मत पढ़ो या तो सीख लो जरा, और तुम आए हम 20 साल से अजान पढ़ रहे हैं, तुम आज 2 दिन से क्या इमामत करने आ गए, अजान में गलती निकाल लो तो बेचारे की खैर नहीं। ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अच्छे आवाज से पढ़ो, अच्छे आवाज से मुज़य्यन करो ताकि खैर भी अगर कुरान को सुने दिल पिघल जाए। अरे उमर ने बहन की ज़बान से कुरान ही तो सुन लिया था, दिल पिघल गया, उमर कलमा पढ़ के माना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने परोही, अराकीने कमेटी, हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब रामपुरी। वाह वाह वाह, अच्छी लग रही है बात हमारी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी अजानों, अच्छे मुअज्जिन रखो, चाहे तनख्वाह देना पड़े। समझ रहे हैं आप? गैर भी सुने तो दिल खिंचा चला जाए, और कलमा पढ़ने वाला ईमान वाला सुने तो अजान सुनते ही उसका दिल मस्जिद की तरफ खींचा चला जाए। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कई साल पहले, कोई फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा, उसने कहा था एक शूटिंग पे मैं शूटिंग कर रही थी तो मुझे पास की किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई तो मैंने अपनी शूटिंग रुकवा दी थी। बड़ी बात, अदाकारा और अपनी फिल्म की शूटिंग रोक रही है, क्यों? तो उसने आगे लिखा कि जितनी देर अजान होती थी उसकी आवाज सुन के मेरे दिल को सुकून मिलता था। ये अदाकारा का बयान है, अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आज भी दिखा सकता हूँ, वो अखबार की कटिंगें मौजूद होंगी और नेट पर वो बयान आज भी मौजूद होगा। और हम मेरे भाई जो है उल्टी सीधी पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा ऐसे कुरान चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब तीजे में 10 कुरान हो गए आपके अब्बा के, तो हो कैसे गए 10 कुरान ये तो बता दे। तो 10 कुरान ऐसे हो गए कि मेरे भाई ऐसा कुरान पढ़ने वाला बाज पढ़ रहा कि मेरी 24 मेहराबें हो गई, मैं नहीं पकड़ सकता कि ये पढ़ कौन सा बता रहा हूँ, पता ही नहीं चलता कौन सा 12 पढ़ रहा है। तो ये कुरान पढ़ने का सवाब नहीं बल्कि उल्टा अजाब होगा। कुरान वही तीजा में पढ़े जिनको सही पढ़ना आता है, वगरना खाली शोर नामो नमूद के लिए ना पढ़े, वो तीजे में चने पढ़ ले और वो कलमा शरीफ पढ़ ले, ज्यादा बेहतर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक काम और होता है तीजे में, जैसे मिसाल के तौर पे किसी का पौन पारा हो गया और इधर फातिहा शुरू हो गई, किसी ने लायस्तगी शुरू कर दी, तो अब ये टाप वाला गेट डालता, अरे पाव पारा रह गया और भाई फातिहा शुरू हो गई, अब ये लंबा वाला गेट डालेगा, 2 मिनट में समेट। तुझे किसने कहा कि पूरा पारा पढ़ना जरूरी है? किसने कहा तुझसे? अगर पौन होगा फातिहा शुरू हो गई वहीं बंद कर रख, पौन का अल्लाह सवाब दे दे, आधा हो गया आधा रह। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? जितना हो जाए उतना ही रख दो, जरूरी नहीं है कि टॉप गेट डालकर पूरा करो। बात समझ रहे हैं आप? मस्जिद में अगर हाफिज तरावी में नमाज पढ़ाए और अगर वो कुरान जरा ठहर ठहर के पढ़े तो कहते हैं यार हाफिज जी भाई बड़ी यार देर लग रही है। मालूम ही नहीं तुम्हें कि अगर कुरान के अल्फाज कटेंगे तो बजाय सवाब के अजाब होगा। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था हजरत, जहाँ 1.25 घंटे में नमाज तरावी होती है 1.5 घंटा लगे तो चलेगा, लेकिन हमारा 1.5 घंटा कामयाब होना चाहिए।
ठहर ठहर गए, तेज पढ़ो तेज पढ़ो, तेज ना पढ़ने को कहा करो, हाफिज जितना ठहर ठहर के पढ़े उतना ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह कह दो, आ रही है तो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मालूम करो, हासिल